चलो बेटा 141 तक क्वेश्चन हो गए थे अपने, ठीक है। आगे अधिकतर क्वेश्चन जो होंगे वो इसी पे बेस होंगे, रेशियो वाले पे, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 142, थोड़ा पढ़ते हैं क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ये वाला। एक दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत, 40% अधिक बढ़ाकर अंकित करता है। मतलब 100 की वस्तु और लिख कितना दिया, 140, ठीक है। अगर वो 140 पे बेचे तो प्रॉफिट कितने का होगा, 40 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। आगे चलो क्या बोला इसने, वह अपनी कुल वस्तुओं का कितना, 3/4, मतलब कुल वस्तु कितना है, 4 में से कितनी वस्तु, 3 वस्तु 4 में से 3 वस्तु इसी मूल्य पर बेचता है, मतलब किस पर, 140 पर, ठीक है। बाकी जो शेष बची, मतलब कितनी बची, एक, जो एक वस्तु है ना वो कितने के डिस्काउंट पे बेचता है, 40% के डिस्काउंट पे बेचता है। यह मानते हुए कि दुकानदार ने सभी वस्तुओं को बेचा, सारी वस्तु बेच दी, तो इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या फिर क्या हुई, हानि। अगर वो इसको 40% के डिस्काउंट पर नहीं बेचता तो सभी 40%, मतलब अंकित मूल्य में बेचता तो 40% का प्रॉफिट होता, ठीक है। अब इसने क्या किया, कुल 4 वस्तुएं थी, ठीक है। 4 वस्तु का देखो लाभ हानि निकालना है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य चाहिए मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्रय मूल्य की बात करता हूँ। कुल वस्तु कितनी है, 3/4 में से टोटल कितना आ गया, ठीक है। वह है अपनी वस्तु, अपनी कुल वस्तु का, किसका, कुल वस्तु, तो नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, कुल वस्तु। कुल वस्तु कितनी होगी बेटा, 4। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। कितना बढ़ाकर अंकित कर दिया, 40%, मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए, तो 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा बेटा, 400 रुपए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, ठीक है। अब वो क्या करता है, वस्तु का जो अंकित मूल्य है ना वो 40% बढ़ाकर अंकित करता है, किसका 40%, 100 का, ठीक है। 100 रुपए एक वस्तु का अंकित मूल्य था, तो 40% बढ़ा के कितना कर दिया, 140 रुपए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, ये कितनी वस्तु का, ये एक वस्तु का, ठीक है। अब क्या करता है, इस 4 वस्तुओं में से 3 वस्तु तो जो है ना वो किस पर बेचता है, अंकित मूल्य पे, कितने पर, 140 पर। 14 दिया 42, कितना हो गया, 420 रुपए। ये तो 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो गया। किसी को दिक्कत है क्या, ठीक है। अगर एक वस्तु खराब हो जाती, इसने एक वस्तु बेची, अगर वो एक वस्तु खराब हो जाती तो क्या होता, खरीदी कितने में थी, बेची कितने में, लाभ कितने का हुआ, 20/400 × 100 कर देते। लेकिन सर वो एक वस्तु खराब नहीं हुई, वो एक वस्तु और बेच रहा है, तो ये विक्रय मूल्य फर्स्ट और विक्रय मूल्य सेकंड। कितनी वस्तु बची, एक वस्तु बची, वो कितने की है, 140 की, ठीक है। लेकिन वो 140 पर नहीं बेच रहा है, कितने के परसेंट के डिस्काउंट बेच रहा है, 40% के डिस्काउंट, मतलब बेच कितने पे रहा है वो, 60% पे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, 0 से 0, 0 से 0, 6 चौक 24, 2 और 6 2 8, कितना हो गया, 84 रुपये इसको यहाँ से मिले, ठीक है। बताओ टोटल वस्तु बेचने पर, 3 तो यहाँ बेची, 1 यहाँ बेची, 4 वस्तु बेचने पर इसको 504 रुपये मिल गए, क्या देख के बताना, 504 रुपये मिल गए। बताओ खरीदी कितने में थी, 400 में, बेची कितने में, 504 में। बताओ लाभ हुआ कि हानि, लाभ, सर प्रॉफिट हुआ, तो मतलब ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, ठीक है। प्रॉफिट हुआ कितने का, 104 का, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 104 बटे क्रय मूल्य कितना है, 400 × 100, 2 0 से 2 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 6 चौक 24, आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 26%। बता लीजिए, ईजी है क्वेश्चन, ठीक है, मैं समझाता हूँ बेटा।
लाभ हानि परसेंट निकालना था। तो जब कभी भी लाभ हानि परसेंट निकालना हो तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पे कोशिश करो निकालने की, बस। आगे चले, देख लो बेटा एक बार और, उतार लिया सबने। देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% बढ़ाकर अंकित करता है। तो अंकित मूल्य कितना हो गया 140, तब जब क्रय मूल्य कितना है 100 है तो बढ़ा के कितना कर दिया 140। अब क्या कर रहा है वह अपनी कुल वस्तु का कितना है 3/4, मतलब कुल वस्तु कितनी थी 4 में से 3 वस्तु इसी मूल्य पर बेचता है, मतलब किस पर अंकित मूल्य पर। तो बताओ एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100, तो 4 का कितना हो जाएगा 400। क्रय मूल्य तो पता लग गया, मुझे विक्रय मूल्य निकालना है। जब इसने बेचा तो क्या किया 4 में से 3 वस्तु तो इसी मूल्य पर, किस पर अंकित मूल्य पर। तो 3 वस्तु बेच कितने की रहा है 140 के, तो मिले कितने 420 रुपए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है शेष भाग कितना बचा हुआ था एक जो वस्तु है वो क्या कर रहा है 40% की छूट बेच रहा है। तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य कितना है 140, इसका 40% डिस्काउंट दिया तो बेचेगा कितने पे 60% पे। सोल्व करेंगे तो कितने रुपए मिले 84 रुपए। एक 420 यहाँ से मिले 84 यहाँ से मिले, तो टोटल कितने मिल गए 504। खरीदा कितने में था 400 में, बेचा कितने में 504 में, लाभ कितने का हुआ 104। 104 बटे क्रय मूल्य इंटू 100 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लगा दो। फॉर्मूला ये, जब 2 बार छूट देते हैं, ठीक है 2 बार छूट देते हैं P% और Q% की, तो एकल छूट याद कीजिए। थोड़ी देर के लिए इस P की जगह मैं बोल रहा हूँ 10%, इस Q की जगह बोल रहा हूँ 20%। 2 बार छूट दी, ठीक है, डिस्काउंट वाला फर्स्ट डे करा चुका हूँ मैं। अब पूछ रहा है कि एकल छूट मतलब दोनों को मिला के एक छूट बताओ कितनी है। तो हम क्या करते हैं 20 + 10 30 होता है क्या 30? नहीं, मैंने बताया था अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं अंकित मूल्य कितना मांगते हैं 100, कितने का डिस्काउंट दिया 10 का, बेचेंगे कितने पे 90% में। फिर कितने का डिस्काउंट दिया 20 का, तो बेचेंगे कितने पे 80% पे। 2 0 से 2 0, 0 से 0 0 0, 8 नाम 72। कितने की वस्तु थी, बेची कितने में, डिस्काउंट कितने का दिया 28% का। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, कब जब P और Q की जगह क्या होती संख्या ही होती, लेकिन एग्जाम में क्या कर दिया इस संख्या की जगह क्या कर दिया फॉर्मूला दे दिया। तो इस फॉर्मूले को याद करना है, जब P और Q दो अगर डिस्काउंट देता है तो एकल डिस्काउंट क्या होता है P + Q - PQ/100। ठीक है, ये याद कर लेना इस फॉर्मूले को। बाकी बिना फॉर्मूले के अगर संख्या होती तो कर लेते हैं ना अपन, लेकिन फॉर्मूला है तो याद करना पड़ेगा। P + Q - PQ/100। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है क्वेश्चन है। कई बार PQ देता है, कई बार MN देता है, कई बार AB देता है, कई बार XY देता है। फॉर्मूला यही होगा कि AB हो तो A + B - AB/100, XY हो तो X + Y - XY/100। ये एकल छूट का फॉर्मूला होता है। हो गया बेटा? अभी मैंने P की जगह कितना माना 10, Q की जगह कितना माना 20, डिस्काउंट कितने का मिला फॉर्मूले में रख के देखो, फॉर्मूले में रख के देखो 10 + 20 - 10 × 20 / 100। 0 से 0, 0 से 0, 20 और 10 कितना हो गया 30 - 2 एकम 2 कितना हो गया 2। 30 में से 2 के आंसर कितना आ गया बेटा 28। चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, आंसर क्या आएगा सेम आएगा। क्लियर है? अब इस चीज़ का बेनिफिट क्या है वो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। पहले ये एक चीज़ क्लियर हो गई, ठीक। अब इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं वो चीज़ सिखा रहा हूँ मैं। एक बात तो फॉर्मूला याद करना है, P + Q - PQ/100। क्या है ये, किसका फॉर्मूला
एकल छूट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला ये? एकल छूट का। अगर आपको बोलता P और Q की दो छूट दी गई तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, फिर हम तो ये फॉर्मूला लगा के आते हैं क्योंकि तो फॉर्मूला है। ठीक है, किसका फॉर्मूला वो देखना है, ये किसका छूट का है? एकल छूट का। अगर आपको बोलता कि बताओ विक्रय मूल्य का, बताओ क्या होगा? विक्रय मूल्य कितना है? कितना है? 72 ना। तो क्या करेंगे, 100 माइनस P प्लस Q माइनस PQ बटा 100। बताओ 100 में से डिस्काउंट को माइनस कर दूंगा तो विक्रय मूल्य आएगा कि नहीं आएगा? 100 में से अगर मैं 28 को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 72 आएगा कि नहीं आएगा? मगर 100 में से अगर मैं इस फॉर्मूले को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, तो कई बार विक्रय मूल्य पूछता है लेकिन हम अभी भी क्या लगा के आते हैं? ये लगा के आते हैं। तो ढंग से समझना है हमें, निकालना क्या है कि एकल छूट निकालने की विक्रय मूल्य। अगर एकल छूट निकालनी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा और विक्रय मूल्य हो तो ये वाला। ध्यान रखना, यहाँ दोनों प्लस में और ये PQ किस में आएगा? माइनस में। तो आपको सभी ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, देखो यहाँ तो तीनों प्लस में, यहाँ Q प्लस में है, सॉरी Q माइनस में है, यहाँ क्या है तीनों 100 माइनस करके कर दिया, और यहाँ क्या है PQ माइनस में। तो ध्यान रखना P और Q दोनों किस में आएगा? प्लस में, मल्टीप्लाई वाला माइनस में आएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, ये इसका भी फॉर्मूला याद कर लो, ऑप्शन डी। फॉर्मूला याद कर लेना, जब तीन तीन हो, जब तीन तीन, ये तो दो डिस्काउंट था P प्लस Q वाला, ठीक है, अब तीन तीन डिस्काउंट है X, Y और Z। तो एकल छूट क्या होगी? X प्लस Y प्लस Z माइनस XY प्लस YZ प्लस ZX डिवाइड बाई 100। इधर माइनस होगा और इधर क्या होगा? प्लस। इधर माइनस नहीं होगा, माइनस के लिए यही होगा, इधर क्या होगा? प्लस होगा। फॉर्मूला है, याद कर लेना। एग्जाम में फॉर्मूला पूछे तो सीधा सीधा पुट कर देना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है कि बेटा? ठीक है, ये फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा, इसको और कोई सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, बाकी बिना जब एक्स वाई जेड की जगह संख्या होगी 10 20 30 तो हम बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं। अब इसमें फॉर्मूला ही पूछा है तो फिर तो याद करना ही पड़ेगा। तो मैं एक बार वापस बता रहा हूँ, ये तीनों किस में आएगा? प्लस में। जैसे यहाँ ये दोनों किस में था? प्लस में। ये दोनों का मल्टीप्लाई वाला सीन किस में था? माइनस में। तो यहाँ भी क्या होगा? मल्टीप्लाई वाला सीन किस में होगा? माइनस में। लेकिन दो दो के पेयर बनेंगे, एक बार x का y के साथ और एक बार x का z के साथ और y का z के साथ। ठीक है, एक बार x y, एक बार y z और एक बार z x, और नीचे क्या आएगा? 100 ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये माइनस नहीं लगेगा, क्या लगेगा? प्लस लगेगा। कितना है? x y z। नीचे क्या है? 2 बार 100 है। इसको 100 इंटू 100 कर सकते हैं या फिर 10,000 कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब याद जैसे करना है आप देख लेना आप हिसाब से। ये क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से करना है। पहला तरीका 100 इंटू कितने की छूट दी? कितना हो जाएगा? 70 बटा 100 इंटू 60 बटा 100। ये हो गया पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100 या p प्लस क्यू माइनस पी क्यू बटा 100। इस फॉर्मूले से दोनों से सोल्व करो, रंग से बताओ क्या होगा। दोनों से करना है ना? बेटा यहाँ a प्लस भी लगाते हैं। a की 70 नहीं है, 30 है। 30 40 40 हो गया।
आ गया 58। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 0 0, 7 6 42, 42 तो विक्रय मूल्य है। 100 की वस्तु 42 में बेची तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 58 का। एक ये कितना है? 30 प्लस 40 माइनस 30 इंटू 40 डिवाइड बाय 100। 40 और 30 कितना हो गया? 70 माइनस 0 0 0 0, 4 तिया 12, 70 में से 12 माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 58। ठीक है, एक तो ये तरीका, एक ये तरीका। अब इन दोनों तरीके में से कौन सा तरीका कब लगाना है वो चीज देखेंगे अभी अपन। ठीक है, पहले मैं इस तरीके की बात करता हूँ। ये तरीका आपको कब लगाना है? ये वाला तरीका पहले इसका तरीका कब लगाना है? जब यहाँ 70 और 60 हो, मतलब 0 से 0 कट जाए। बाई चांस यहाँ मैं करता 78 और यहाँ करता 62 तो आपको कैलकुलेशन दिक्कत आ जाती है। ठीक है, गुणा भाग करने में टाइम लग जाता है क्योंकि कट नहीं रहा था 0 0, वो टाइम लग जाता। बस ये 2 0 2 0 करते और कुछ नहीं लगता। उस टाइम क्या लगाएंगे अपन? ये वाला। जब आपको देख के लग रहा है कि संख्या कट जाएगी तो अपन क्या लगाएंगे? ये वाला तरीका। जब लग रहा है कि नहीं टाइम लगेगा, एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि एक बार 3% की छूट है और एक बार 4% की छूट है, क्या करोगे? 100 इंटू 3 की छूट दे दी कितना हो गया? 97/100। 4 की छूट दे दी कितना हो गया? 66/100। कर लो क्वेश्चन। अब बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा ये। ठीक है, तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा? ये वाला तरीका। ठीक है, अब ये वाले तरीका बेनिफिट क्या है? एक बार फॉर्मूले को समझते हैं अपन। क्या कर रहा है? दोनों को जोड़ रहा है। मतलब मेरा जो डिस्काउंट है ना 40 और 30 70, 70 नहीं है, 70 से क्या है? कम है कि ज़्यादा है? माइनस तो क्या है? कम है। ये चीज़ क्लियर हो गई? तो मेरा जो डिस्काउंट होगा ना 40 और 30, 70 नहीं होगा, 70 से क्या होगा? कम होगा। ये चीज क्लियर हो गई? ऑप्शन देखो 70 से कम कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। 70 नहीं होगा, ये गया। ठीक है, 70 से कम है। अब बस मुझे देखना है कितना कम है। कितना कम है? AB/100। AB/100 मतलब दोनों को गुणा करके किसका भाग देना है? 100 का। थोड़ा दिमाग लगाओगे, दोनों को गुणा करके नीचे 100 का भाग दोगे ना तो ये 0 से 0 कट जाएगी। कट जाएगी ना, तो कितना बचा? 4 तिया 12। 70 में से कितना कम करना है? 12 कम करना है। आंसर कितना आ जाएगा? 58। थोड़ी देर के लिए ये था, बिना लिखे करने की कोशिश करना इस फॉर्मूले से। 20 और 10 कितना है? 30 से ज्यादा की कम? कम। कितना कम? AB/100। दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 का भाग देंगे। 100 का भाग देंगे ना सर, 0 से 0 कट जाएगा। बचेगा कितना? 2 1 कम 2। 30 में से 2 गया तो कितना आंसर आ गया? ठीक है, अब ऐसी आदत डालोगे तो क्वेश्चन पढ़ते क्या लगा दोगे आप? आंसर लगा दोगे। क्लियर है? ठीक है, बताओ अब दिक्कत है क्या? 40 और 30 कितना है? 70। 70 से कम है कितना? AB/100। 40 इंटू 30/100 जो 0 0 कट जाएगा तो 4 तिया 12। 70 में से 12 गया, कितना आ गया आंसर? 58। ठीक है, किसी को दिक्कत है क्या क्वेश्चन में? ना। थोड़ी देर के लिए इसको 3 और 4 बोलते हैं। अब 4 और 3 7 से कम होगा ना? 7 से कितना कम होगा सर? 0 तो 0 कट नहीं रहा, मल्टीप्लाई करके 100 का भाग देना है ना। 4 तिया 12, 12/100, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। किसी को दिक्कत है क्या? बताओ, 7 में से 0.12 माइनस करूंगा तो 6.88 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? इससे करके देख लेना कितना टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, जब आपको लग रहा है कि यहाँ काट के आप इजी संख्या ले सकते हो तो आप इसी तरीका लगाना। जब आपको लग रहा है नहीं कैलकुलेशन बढ़ जाएगी तो उस टाइम क्या लगाना है आपको? फॉर्मूला लगाना है। क्लियर? कैलकुलेशन कहाँ होगी? केवल AB/100 में ही तो होगी, बाकी तो जोड़ना ही तो है। चाहे अब यहाँ 13 और 14 हो, चाहे 23 और 24 हो, आराम से कर लेंगे क्वेश्चन। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ठीक, बिना लिखे करना है, बिना लिखे। 70 की 2 क्रमागत छूट है। 70 140। 140 से क्या है? कम है। कितना कम है? 70 इंटू 70/100। 0 0 कट जाएगा ना, 7 7 49। 140 में से 49 माइनस करना है। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, यहाँ तक कोई किसी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी क्या? अगर मैं 100 इंटू 30/100 30/100 कर दूँ तो भी कर लेंगे। 70 की छूट दे रहे हैं, ये वाला तरीका छोड़ दो क्या? ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो आपका क्या है? होमवर्क है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको 2 तरीके बताए, एक तो ये और एक तीसरा तरीका। देखो तीसरा तरीका कब काम में आएगा?
सर अगर यहाँ होता ना 30 सही 1/2 और यहाँ होता 40 सही 3/4, तब आपका ये तरीका भी फेल हो जाता और ये भी फेल हो जाता। दोनों को जोड़ के कैसे करोगे आप? 30 से 1/2, 40 से 1/3/4 कैसे जोड़ लोगे आप? नहीं जोड़ सकते ना। तो जब मिश्र भिन्न में या पॉइंट्स में आता तब ये भी तरीका फेल हो, ये भी तरीका फेल, तब आपको क्या करना पड़ेगा? तीसरा तरीका लगाना पड़ेगा। तो तीसरा तरीका लगवा दूं? क्या निकालना है? छूट। छूट किस में निकलती है? अंकित मूल्य पे। तो ये तो हो गया मार्केट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस। ये जो क्लियर है क्या? ठीक है। 30% का डिस्काउंट है, 100 की वस्तु बेच कितने में रहे? 70 में। किसी को दिक्कत है क्या? आगे सेकंड वाली 100 की वस्तु कितने बेच रहे हैं? 100 की वस्तु कितने बेच रहे हैं? 60 में। किसी को दिक्कत है क्या? 0 से 0, 0 से 0, ये कितना हो गया? 100। सॉरी, अब काट सकते हैं अगर काटना चाहो तो आप 0 से काट दूं, 2 से काट दूं, ये कितना हो गया? 50। ये कितना हो गया? 3। ये कितना हो गया? 50 से कम 50, और ये कितना हो गया? 7 या 21। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? बताओ। अंकित मूल्य कितना? 50। विक्रय मूल्य कितना? बताओ कितने का डिस्काउंट दिया? 29 का। कितने का डिस्काउंट दिया? 29 का। 29/50 × 100, आंसर कितना आ गया? 58%। किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं लगाना ये तरीका लगाएंगे कब? जब आंसर संख्या किसमें हो? परसेंटेज पॉइंट्स में या फिर मिश्र भिन्न में, क्योंकि उस टाइम ये दोनों तरीके क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि हम ये फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, जब कई बार दिमाग में फॉर्मूला नहीं आया तब ये लगाना है। ठीक है, लेकिन जब पॉइंट्स और मिश्र भिन्न में आना है तो इन दोनों को छोड़ के तीसरे वाले तरीके फोकस करेंगे। तो अभी तीसरा तरीका लिखना नहीं है, तीसरे वाले तरीके के लिए अभी क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको करना है। बस मुझे ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/6। इसकी वैल्यू 1/10। 100/10/100 कितना होगा? 1/10। इसकी वैल्यू 2/9। ये 11 से ही 1/9 का डबल है क्या? 11 से 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 1/9, तो इसका डबल है तो कितना हो गया? 2/9। और 14 से 2/7 की वैल्यू कितनी है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? तो मैंने जो पॉइंट्स और मिश्र भिन्न में था उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? बटे में कर दिया। ठीक है, चलो आ जाओ। 148 मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। बताओ छूट किस? ये जो है 16 से 2/3, ये क्या है? डिस्काउंट है। डिस्काउंट हमेशा किससे निकलता है? अंकित मूल्य पे। तो नीचे वाली संख्या क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 6। 1 का डिस्काउंट दिया तो कितने बेचेंगे? 5 में। दूसरी बार अंकित मूल्य कितना है? डिस्काउंट कितने का दिया? 1 का। 10 का है, 1 का डिस्काउंट दिया, बेचेंगे कितने में? किसी को दिक्कत? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 से काटो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 3 एकम 3। 4 की वस्तु कितने का डिस्काउंट दिया? 3 में बेच रहा डिस्काउंट कितने का आ गया? 1/4 × 100। आंसर कितना आ गया? 25%। किसी को दिक्कत है क्या? अगला क्वेश्चन कर लो फिर। तो ये एंटी क्वेश्चन है, जिसको फॉर्मूला याद है वो बेसिक याद है तो भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। रेगुलर घर पे जाके रिवाइज करते रहना चैप्टर। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस से इजी चैप्टर कोई है ही नहीं, इसमें केवल दिमाग लगाना होता है। अब इसके पहले के जो 2 क्वेश्चन थे ना बेटा, वो इस तीसरे तरीके से करने वाले थे। एक 70-70 वाले थे और वो 340 वाले घर से करने वाले थे ना।
33 से 1/3 कितना आया आंसर? 33.33 या 33 से 1/3। कोई दिक्कत है क्या क्वेश्चन में? ठीक, बस दिक्कत क्या आएगी कि आपको ये जो परसेंटेज होगी ना इसके मेजरमेंट याद नहीं होगी। बस दिक्कत वही आएगी, अगर आपको याद है तो जल्दी से हो जाएगा, अगर याद नहीं है तो सॉल्व करना तो आता है ना, इसको इससे गुणा करके जोड़ना मैंने डेमो में बताया था, पहले भी क्लास में बताया हुआ है। कर लेंगे ना क्वेश्चन? ठीक, अगला क्वेश्चन लीजिए। एक दुकानदार अपने माल की बिक्री कीमत लागत कीमत से कितना प्रतिशत अधिक करता है? इसके भी दो तरीके, एक बेसिक, क्रय मूल्य कितना है 100, कितना बढ़ा दिया 20% बढ़ा दिया, कितना हो गया 120, ये तो क्रय मूल्य हो गया, और बढ़ाकर इसको कर दिया तो कितना हो गया अंकित मूल्य। शायद ऐसा क्वेश्चन पहले करा चुका हूं मैं, ठीक है। अब क्या किया, कितने का डिस्काउंट दिया 30 का, तो बेचेंगे कितने पे 70 रुपये, ये डिस्काउंट के बाद जो आएगा, और जो बेचे देंगे इसको बराबर में क्या आएगा सेलिंग प्राइस। 2 0 से 2 0, 0 से 0, 0 से 0, 12 सत्ते 84, वस्तु कितने की थी, बेचे कितने में 84 में, तो लाभ हुआ कि हानि, हानि हुई कितने की 16% की। है किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है क्या? दिक्कत कब होगी सर, जब इस 30 की जगह क्या आ जाएगा 32, तो इस 70 की जगह क्या हो जाएगा 68, ठीक है, और इस 20 की जगह क्या हो जाएगा 22, तो यहाँ कितना हो जाएगा 122, ठीक है। तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, बाकी अभी अपन करते हैं दूसरा वाला तरीका। क्या पूछा है, हानि, हानि किस पे निकलता है क्रय मूल्य पे, तो मुझे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य चाहिए, ठीक है। इसने क्या बोला, अपने माल की बिक्री कीमत किससे, लागत कीमत से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया, तो 100 से कितना कर दिया 120, ये अंकित मूल्य वाला सीन हो गया ना, ठीक है। 100 से कितना कर दिया 120, आगे क्या कर रहा है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है 30 का, तो 100 की वस्तु बेच कितने में रहा है 70 में, ये डिस्काउंट वाला सीन हो गया। डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को बेच देगा तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास विक्रय मूल्य, 0 से 0, 0 से 0, 100 का 100, 12 सत्ते 84। कोई दिक्कत है क्या? अगर आप काटना चाहते हो तो काट लो, लेकिन कोशिश करा करो कि इधर 100 आ जाए, क्यों? क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत हमेशा किस में निकलता है 100 पे, अगर यहाँ 100 है तो इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी, अगर नहीं है तो अपन वैसे काट लेता हूँ, वैसे काटना नहीं चाहिए है ना, बाकी मैं काट रहा हूँ, 4 तिया 12, 25 6 100, इधर कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया 7 तिया 21, कितने का डिस्काउंट मिला, कितने का 4 का, डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो 4/25 × 100, किसी को दिक्कत है क्या? 4 चौक 16%, है किसी को दिक्कत? चाहे अब एक डिस्काउंट दे, चाहे 2 डिस्काउंट दे, चाहे 15 का डिस्काउंट दे, चाहे 18 का डिस्काउंट दे, कर लेंगे आराम से, ठीक। चलो बेटा नेक्स्ट पे आओ, ये क्लियर है? कोशिश करना है, आप इससे कर लो या फिर इससे, अगर संख्या अजीब सी है तो उससे करना, बाकी ये भी तरीका सही है किसी को दिक्कत? ठीक है, a + b - ab/100 वाला फॉर्मूला लग सकता है क्या इसमें? लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि सर वो एकल डिस्काउंट वाला फॉर्मूला है, दोनों जो a और b डिस्काउंट होना चाहिए। यहाँ ये जो 20% डिस्काउंट है क्या? नहीं सर, ये तो बढ़ा रहा है,
वो उस टाइम डिस्काउंट वाला था, तब लगेगा वो फॉर्मूला, दोनों डिस्काउंट हो तब। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख के बताओ, एक बार पढ़ा देता हूँ मैं आपको, फिर आपको खुद को करना है क्वेश्चन। कोई व्यापारी अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित करता है, तो 100 और 120। आगे क्या कर रहा है, अपने ग्राहकों का अंकित मूल्य पर कितने का डिस्काउंट देता है, 8 का, तो 100 और 92। कर लोगे क्वेश्चन, हो जाएगा। ठीक है, इधर आओ। एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पे कितना प्रति अधिक अंकित कर रहा है, 40, तो 100 और 140। फिर डिस्काउंट कितने का दिया, 40 का, तो 100 और कितना हो जाएगा, 60। कर लेंगे, छोड़ दो दोनों क्वेश्चन। ठीक, एक चीज और, जितना बढ़ा रहा है उतना ही कम कर रहा है। परसेंटेज में मैंने बताया था, जितने परसेंट की वृद्धि करता है उतने ही की कमी करता है, तो हमेशा कमी होती है। कितने की, r² बटे 100 की। थोड़ा थोड़ा याद है, r² बटे 100 की, तो 40 का स्क्वायर कितना हो गया, 1600। 1600 बटा 100 कितना हो जाएगा, 16। और हमेशा हानि होती है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 16% की हानि। कब, जब दोनों परसेंट क्या है, सेम है। एक बढ़ा रहा है और एक क्या कर रहा है, कम कर रहा है, लेकिन परसेंटेज अलग अलग होगी तो बेसिक वाला है अपने पास। कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखो, कितना परसेंट बढ़ा रहा है, 15%, और अंकित मूल्य से कितना परसेंट कम पे बेचता है, 12% कम पे बेचता है। तो क्या पूछा है, लाभ पूछा है। ठीक है, अब 100 इंटू 115 बटा 100 इंटू 88 बटा 100 कर सकते हैं। ठीक है, और एक दूसरा वाला तरीका, 2 क्वेश्चन मैंने दे दिए तो तीसरा क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, है ना। CP और SP, 15 बढ़ाया तो 100 और कितना हो गया बेटा, 115। कितने का डिस्काउंट दिया, 12 का, तो 100 और कितना हो गया बेटा, 88। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, संख्या अजीब सी आ रही है, अगर इजी होती तो हम वैसे कर लेते हैं, और ऑप्शन भी पॉइंट्स और मिशबिन में आ रहा है। चलो काटना स्टार्ट करते हैं, 5 से काटे, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 1, 5 दिया 15, और कुछ, 4 से काटते हैं, 4 पंजे 20, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और कुछ, 2 से काट दो, ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 11, 55, 25, और साथ में 0 कितना हो गया 250। 11 से गुणा करना सिखाया मैंने, इन दोनों का योग क्या आ जाता है, बीच में आ जाता है, तो कितना हो जाएगा 253। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, बताओ। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 250, विक्रय मूल्य कितना, 253। लाभ हुआ कि हानि, लाभ हुआ, कितने का, 3 का। सर प्रॉफिट हुआ कितने का, 3 का। प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो 3 बटे 250 इंटू 100। पॉइंट्स में है कि मिश्रबिन में, मिश्रबिन में, तो 0 से 0 काट दो, 5 से काट दो, 55, 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 बटे 5, 1 से 1 बटा 5%। कोई दिक्कत है क्वेश्चन में, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप इसको 100 इंटू 115 बटा 100, 88 बटा 100 से करते तो हो सकता है आपको टाइम लग जाता। तो ये जो रेशियो वाला तरीका बता रहा हूँ, प्रॉफिट और लॉस में बहुत जगह काम आएगा, और रेशियो प्रोपोर्शन में तो आएगा ही आएगा, और परसेंटेज में भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। ये तरीका याद रख लेना, और जहाँ कोशिश हो लगाने की कोशिश करो। अच्छी अच्छी कैलकुलेशन छोटी कर देगा ये। उतार लिया बेटा क्वेश्चन, किसी को दिक्कत है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। देखो ये क्या है, 100 और 115 कैसे आया, क्योंकि बढ़ा रहा था, बढ़ा के क्या कर रहा था, अंकित कर रहा था, तो ये किसकी जगह आया है, अंकित मूल्य की जगह। उसके बाद 88 कैसे आया,
12 का डिस्काउंट दे रहा था, तो ये किसकी जगह आया, छूट की जगह। तो इसके बाद बेच दिया, तो ये क्या है, लाभ या फिर हानि। अब तक क्या पूछा था, लाभ और हानि। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, लाभ हानि दे देगा, डिस्काउंट दे देगा, तो क्या पूछ लेगा, अंकित मूल्य। कई बार अंकित मूल्य देगा, लाभ हानि देगा, तो क्या पूछेगा, डिस्काउंट। करने का तरीका सेम रहेगा, जो पूछा उसको ए बी मान लेंगे। देखिए किया हुआ क्वेश्चन पहले, क्या पूछा, कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करना होगा। कितने का डिस्काउंट दिया, 10% का। लाभ कितने का हुआ, 20 का। ठीक है, डिस्काउंट दे रखा है और क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। क्या पूछा है, अंकित मूल्य। दूसरा यहाँ देखो क्या दे रखा है, कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया, 20%। अंकित मूल्य दे रखा है और लाभ कितने का है, और पूछा क्या है, छूट। ठीक है, मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या पूछा है, अंकित मूल्य, उसके बाद वाले में क्या पूछा है, डिस्काउंट। ठीक है, चलो करते हैं। मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस, सॉरी लाभ नहीं है ना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब क्या बोल रहा है, एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो अंकित मूल्य नहीं पता हमें। ठीक है, आगे चले, लाभ कितने का कमाया, 20 का, लेकिन पूछा क्या है, क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करेगा। ऑप्शन देखा तो पता लगा, दो ऑप्शन सिंपल है, दो ऑप्शन किसमें है, मिश्र भिन्न में, तो रिस्क नहीं लेना, ए और क्या मान लेते हैं, डी। ये किसकी जगह आए हैं, अंकित मूल्य की जगह। कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, आगे डिस्काउंट कितने का दिया, 10 का, तो बेचेंगे कितने पे, 90% पे। 100 और कितना आ गया, 90। ये किसका हो गया, डिस्काउंट की जगह। सर देने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को क्या कर देंगे, बेच देंगे। बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ या फिर हानि। लाभ कितने का होगा, 20 का, तो इधर कितना हो जाएगा, 100 और 120। कर लेंगे क्या क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से करके बताओ। और इसके बाद वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, डिस्काउंट पूछा है। ठीक है, तो जो ए बी है वो यहाँ की जगह कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। करो, फिर मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। हो गया बेटा, कुछ नहीं वाला। करवाऊं कि कर लिया, हो गया ना, पक्का। ठीक है, और ये वाला, ये भी हो गया। वही सीपी एसपी 20% अधिक अंकित किया, तो 100 और 120। डिस्काउंट, डिस्काउंट किसमें, सिंपल संख्या में, पॉइंट्स में नहीं है ना, तो 100 और x या फिर a मान सकते हो। अगर मिश्र या पॉइंट्स में होता तो a और b मानते। ठीक है, बाकी a और b मान के भी कर सकते हैं, मैं 100 और a मान रहा हूँ, है ना। आगे चलो,
लाभ कितने का हुआ 8 का, तो कितना हो गया 100 और 108। आपने ए और बी मान के किया, कैसे किया ए और ए, मैं इस तरीके से करके दिखा रहा हूँ, देखना एक बार। 0 से 0 गया, ठीक है, काट सकते हो ऊपर से ऊपर, 4 से काटो, 4 3 12, ये कितना हो गया 25। देखता हूँ 10 इंटू 25 बराबर किसके हैं 100 के, इधर 3 इंटू ए बराबर किसके बेटा 108 के। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 2 7 चौक 28। कोई दिक्कत है क्या? 3 एकम 3, 3 नाम 27। इस ए को यहाँ करता हूँ, इसको यहाँ करता हूँ, ठीक है। ए को 1 से करेंगे कितना हो जाएगा ए, और 10 को 9 से करेंगे कितना हो जाएगा 90। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। पहले कितना था 100, अब कितना है 90। कितने का डिस्काउंट दिया 10% का। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, एक तो ये हो गया, एक 100 और ए भी मान के किया। तीसरा, जब ऑप्शन सिंपल है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्रय मूल्य कितना है 100, ठीक है, बढ़ाया कितना 20, तो कितना हो गया 120 बटा 100। अंकित मूल्य नहीं पता, सॉरी डिस्काउंट नहीं पता, डी बटा 100 या फिर वाई बटा 100 बराबर लाभ कितने का होगा 8 का, 108। किया हुआ क्वेश्चन ऐसे। जब मैंने डिस्काउंट का स्टार्टिंग बताया था तब मैंने परसेंटेज निकालना ही बताया था, तो उस टाइम मैंने इस तरीके से बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, और ए और बी भी मान के कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बेटा? किसी को कोई समस्या? इस वाले में कोई समस्या? कोई समस्या? देख लो, किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो अभी भी। किसी को भी है कोई डाउट? नहीं, तो फिर मेरा डाउट है, तो मैं नहीं दूँ, मुझे मेरा डाउट क्लियर करो, ठीक है। क्या दे रखा है डिस्काउंट, क्या दे रखा है लाभ। अगर तुम्हें हल्का हल्का याद आ रहा हो तो सर आपने एक क्वेश्चन बताया था, 10 का डिस्काउंट दिया 90, 20 का लाभ हुआ तो कितना हो गया 120, अंकित मूल्य पूछा है तो 100 बराबर क्या। ऐसे नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, करके देखो। किसी ने दिमाग नहीं लगाया, करवाया था ना शायद कल ही परसों गिराया ऐसे क्वेश्चन मैंने, कि 10 का डिस्काउंट दे रहा है 20 का लाभ हो रहा है, तो 90 बराबर किसके हैं 120 के, अंकित मूल्य पूछा है तो 100 बराबर क्या। अगर 10 का डिस्काउंट बोलता तो, या 5 का डिस्काउंट बोलता 95 बराबर क्या 120 बटे 90 इंटू 100। 0 से 0, इससे काटो 3, ये कितना हो गया 4, कितना हो गया 400 बटा 3, भाग दोगे कितना हो जाएगा 133 से 1 बटा 3। 133 से 1 बटा 3 में 100 तो मेरा क्या है अंकित क्रय मूल्य, बढ़ाया कितना 33 से 1 बटा 3। कर सकते हो, लेकिन दिमाग में नहीं आया ना, तरीके बहुत सारे होंगे बेटा, यही चीज़ एग्जाम में पजल हो जाएगी, ठीक है। आपको क्वेश्चन लगेगा तो सही कि हाँ किया हुआ है, अब करना कैसे वो याद नहीं आएगा, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए कि इस तरीके से होगा। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट करने हैं, ये टेस्ट सीरीज हम इसलिए लेते हैं कि आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल जाए, ठीक है। बाकी एग्जाम में एक्सपेरिमेंट नहीं होता, एग्जाम में सीधा आंसर लाना होता है। अगर आप वहाँ एक्सपेरिमेंट करने लगे कि इस तरीके से कर लो, उस तरीके से कर लो, टाइम नहीं बचेगा। एक क्वेश्चन बीच में छूट गया क्या बेटा? नहीं छूटा? शायद छूट गया मेरे ख्याल से, क्वेश्चन नंबर 143 है ना, 143 छूट गया शायद, और शायद मैं लिखा है क्या यहाँ पर 141, 142, अच्छा 143 लिखा ही नहीं। चलो अभी कर लेते 143। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क लगा दो क्या बेटा? देखो एक बार, कितना बढ़ाया 30, तो 100 इंटू 130 बटा 100, डिस्काउंट कितने का दिया 20 का, 80 बटा 100, और कितने का 17.5 का 82 बटा 100। एक तरीका तो वो हो गया। दूसरा तरीका, 30 बढ़ाया तो 100 और 130, 20 का डिस्काउंट किया तो 100 और 80, फिर 17.5 का डिस्काउंट दिया तो 100 और
82.5 पॉइंट हटाओ, इधर लगा दो 0। कर लोगे क्वेश्चन, छोड़ देना इस क्वेश्चन को तो ठीक है। या फिर 17.5 को बटे में कन्वर्ट कर देना और उस तरीके से सॉल्व कर लेना। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 143 जो मिस हो गया, बस ये लास्ट क्वेश्चन है 143 और ये के 150 जो बचा हुआ है इसके बाद वाला। चलो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फ्री करते हैं पेपर, कल करेंगे इन क्वेश्चन को। अब थोड़ा दिमाग लगाना इस क्वेश्चन में। एक चीज बताओ मुझे, कोई वस्तु फ्री में देता है, आप किसी दुकानदार के पास गए, 500 की वस्तु है, आप बोल रहे हो भैया, या फिर मैं बोलता हूँ कि आप शूज़ लेने गए, एक शूज़ 500 रुपये के आपको पसंद आ गए, ठीक है, इतने सस्ते आते नहीं, मान लेते हैं पसंद आ गए, है ना, हाँ पसंद आ गए, अपन तो घर चलाने, बाकी अच्छे अच्छे शूज़ खूब आते हैं महंगे वाले, ठीक है, 500 के शूज़ पसंद आ गए अपन को, आप बोल रहे हो कि भैया 400 में दे दो या 450 में दे दो, बोलते हैं भैया फिक्स रेट की दुकान है, हम कम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आप बोले कि भैया देख लो ना थोड़ा बहुत करके, और आपकी बोल इसी शक्ल पे आके तरस आगे, बोला भैया केवल आपके लिए कर रहा हूँ मैं, पैसे तो कम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा दुकान का रूल है कि हम डिस्काउंट तो नहीं देते, आपको मैं 50 रुपये के सॉक्स फ्री में दे देता हूँ, 50 के सॉक्स अगर देता हूँ फ्री में दे देता हूँ, तो डिस्काउंट मिला क्या आपको, मिल गया ना, 50 का सॉक्स आ गया, आपने 500 रुपये दिए, 450 किसके हो गए, जूते के हो गए, 50 रुपये किसके आ गए, सॉक्स के आ गए। तो कोई चीज़ फ्री में भी दे देता है ना, तो एक तरीके का क्या है, डिस्काउंट है। भाई दुकानदार के लिए डिस्काउंट हुआ कि नहीं, भाई 50 रुपये सॉक्स किसी और को देता, ठीक है, 50 रुपये मिलते, अब वो आपको फ्री में दे रहा, तो 50 रुपये का नुकसान हुआ कि नहीं उसको, तो अल्टीमेटली कितने का डिस्काउंट दे दिया, 50 रुपये का। तो कई बार कुछ चीज़ें फ्री में दे देता है ना, तो वो एक तरीके का क्या होता है, डिस्काउंट होता है। कितनी वस्तु खरीदी, 7 की खरीद पर कितनी वस्तु फ्री में दे दी, 2 वस्तु फ्री में दे दी, ठीक है, 2 वस्तु के पैसे नहीं ले रहा ना, तो अल्टीमेटली ये भी क्या है, डिस्काउंट ही है। और पूछा क्या आपसे, डिस्काउंट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये आपका होमवर्क है, ट्राई करके आना, ठीक है, कि डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब चीज़ फ्री में देते हैं तो वो भी एक तरीके का डिस्काउंट होता है। अब डिस्काउंट रुपए में तो निकाल लेते हैं कि 500 की वस्तु 300 में बेची गई तो 200 का डिस्काउंट आ गया, लेकिन जब फ्री में दे रहा है तो डिस्काउंट कैसे निकालना है ये आपको देखना है और ट्राई करके बताना मुझे।